हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.6 डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड किया हुआ है। आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के सॉल्यूशन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है, और उसमें एक एक पार्ट मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं। सुशांत क्लासी चैनल पे इस क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्या कहता है। देखो, कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से एजूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी x, फिर लेट सेकेंड नंबर बी y, और लेट थर्ड नंबर बी z। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 नंबर का सम हमें दिया हुआ है 6, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कहता है, इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3। भाई थर्ड नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड नंबर z है, एंड ऐड टू द एंड एंड ऐड सेकेंड टू इट। और भैया सेकेंड नंबर अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया 2। ठीक है ना। फिर क्या कहता है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर। और हमें क्या मिलता है, सेकेंड नंबर का डबल मिलता है, तो इज इक्वल टू 2y। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y प्लस का z इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। इसको नीचे लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करोगे, 3 मैट्रिक्स बनाओगे। मैट्रिक्स ए बना लेते हैं। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0 1 3, और इधर हो जाएगा 1 माइनस 2 और ये 1। फिर एक्स मैट्रिक्स बनाओगे, एक्स वाई और जेड। फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स बनाओगे, क्या बनेगा, 6 11 0, 6 11 और 0। अब क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये डिलीट, ये डिलीट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का 1 इंटू -1 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 3। फिर इधर साइन आएगा पॉजिटिव का इंटू 1 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, तो इधर से आपका कितना आ जाएगा, 7 प्लस 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। और तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स ए जो है वो ए इनवर्स के लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो अब यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए जो मैट्रिक्स है, मैं पहले इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1, फिर 0 1 और 3, 1 माइनस 2 और 1। इसका निकालिए एडजॉइंट। और इसका साइन स्टूडेंट क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है ना। अब निकालिए यहाँ से A11। A11 इज इक्वल टू, A11 से रिलेटेड ये और ये डिलीट। ठीक है ना। तो क्या बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 7। फिर A12 इज इक्वल टू, इससे रिलेटेड ये और ये डिलीट,
क्या आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 इज इक्वल टू -3 और यहाँ पे साइन माइनस है तो आ जाएगा प्लस का, ठीक है ना। फिर आएगा a 1 3 इज इक्वल टू 1 3 से रिलेटेड भाई ये, सॉरी ये नहीं, इससे रिलेटेड ये और ये डिलीट, तो यहाँ से 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 तो इधर आ गया माइनस का 1। फिर निकालेंगे a 2 1 इज इक्वल टू 2 1 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, ठीक है ना। तो क्या बचेगा यहाँ से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस का 2 तो यह आ जाएगा 3 और 2 1 का साइन माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। फिर a 2 2 2 2 से रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये डिलीट, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, इधर आ जाएगा 0। फिर a 2 3 इज इक्वल टू 2 3 से रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -2, सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 1, तो इधर आएगा -3 और साइन यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा +3। फिर निकालोगे a 3 1, फिर 3 1 से रिलेटेड ये है, ये डिलीट और ये डिलीट, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 तो आ जाएगा 2। फिर a 3 2 3 2 से रिलेटेड ये है, ये डिलीट और ये डिलीट, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 तो 3। और देखिए यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस का। फिर निकालोगे a 3 3, a 3 3 से रिलेटेड ये है, ये डिलीट और ये डिलीट, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 और 0 तो आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करोगे, निकाल लोगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए एडजॉइंट a इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बना लीजिए 7 3 -1 7 3 -1 -3 0 3 -3 0 और 3 और 2 -3 1 2 -3 और 1। फिर इसका कर देना है ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1। अब हमें निकालना है स्टूडेंट यहाँ से a इन्वर्स। तो a इन्वर्स के लिए क्या करोगे, फार्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। हमने क्या निकाला, देखिए डिटर्मिनेंट 9 निकाला, तो 1/9 इंटू 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1, ठीक है। अब हमें निकालना है x इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू b। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x y और z। a इन्वर्स हमने निकाला 1/9 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 और 1 इंटू b मैट्रिक्स क्या निकाला हमने 6 11 0 6 11 और 0। तो इधर से आ जाएगा x y और z इज इक्वल टू 1/9 इंटू 7 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42, फिर 3 को 11 से करोगे माइनस का 33 और फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 0। 3 को 6 से करोगे 18, 0 से करोगे 0 और इधर भी आ जाएगा आपका 0। फिर -1 को 6 से करोगे और फिर 3 को 11 से करोगे प्लस का 33 प्लस का 0 इज इक्वल टू 1/9 इंटू, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपका आएगा 9।
इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 18 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 27। तो इधर से आ गया एक्स वाई और जेड इज इक्वल टू 1/9 इंटू 9, 18 और 27 इज इक्वल टू यहाँ से 1, 2 और 3। तो भैया x इज इक्वल टू निकाला 1, y इज इक्वल टू निकाला 2 और z इज इक्वल टू निकाला 3। तो इसको वैसे ही करना था जैसे हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन को करते आए हैं। तो आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट कर लीजिए, एक एक टॉपिक बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इस बेसिकली इस एक्सरसाइज में होता क्या है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है ना। अगर एक भी जगह आपने माइनस और प्लस का मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन को करते वक्त, अगर आपने अपने गर्दन को ऊपर नीचे किया और कंसंट्रेशन लेवल अगर इधर से उधर हुआ और एक जगह माइनस प्लस आपने गलत किया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करोगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की कहानी पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है और हमें बोला हुआ है फाइंड ए इनवर्स बता दीजिए, और फिर कहता है यूजिंग ए इनवर्स का यूज़ करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, फिर आगे की कहानी पे चलेंगे। देखिए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, 2, -3, 2, 3 और 2, 3, -3 और माइनस का 4। तो सबसे पहले यहाँ 1 लिखा जाएगा, 1 से रिलेटेड ये डिलीट, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -12, फिर साइन माइनस का आएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 और माइनस माइनस +6, फिर इधर आएगा -2 इंटू -2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -8 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, फिर इधर आएगा साइन पॉजिटिव और ये -3 इंटू -3 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -9 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, -6 -2 इंटू -14 और -3 इंटू -15, -6 प्लस 28 और प्लस 45 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 22 और 22 इसमें ऐड करोगे तो आपका क्या मिलेगा 67 मिलेगा। यानी कि स्टूडेंट यहाँ से हमने ए डिटर्मिनेंट कितना कैलकुलेट कर लिया 67, और जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है ये। अब क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर हमें चाहिए। तो कोफैक्टर के लिए इधर साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कोफैक्टर। आ जाइए कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो A11 इज इक्वल टू 1 से रिलेटेड, देखिए ये 1 है, ये डिलीट, तो यहाँ से क्या बचा 3 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -12 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का -6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, तो इधर आ जाएगा आपका -6। फिर निकालोगे A12, 12 देखिए ये एलिमेंट है, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -8 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -6, तो इधर से आ जाएगा -14 और यहाँ पे साइन है माइनस, तो इधर आ जाएगा प्लस। फिर A13 इज इक्वल टू, ये 13 है, 13 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट, तो यहाँ से क्या बचा 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया -6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया -9, तो -15। फिर निकालोगे A21 इज इक्वल टू
2 1 ये है, 2 1 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 8, फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9, तो अल्टीमेटली साइन 9 आएगा। तो आंसर आएगा माइनस का 17। यहाँ 2 1 है तो देखिए यहाँ साइन माइनस है तो इधर भी साइन हो जाएगा चेंज। फिर A22 इज इक्वल टू, ये 2 2 है, 2 2 से रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो मल्टीप्लाई करोगे किसको, 1 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे -4, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 9 तो इधर से आएगा आपका +5। फिर A23 निकालोगे, 2 3 से रिलेटेड देखिए ये एलिमेंट है, ये डिलीट और ये डिलीट। तो यहाँ से क्या बचा, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू -9, और 2 3 का साइन यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अब निकालते हैं A31। देखिए 3 1 ये एलिमेंट है, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा 4, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 9 है ना, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 9, तो आ गया 13। फिर निकालोगे A32 इज इक्वल टू 3 2, देखिए ये एलिमेंट है, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट। तो किसको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, और फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू 8। 3 2 का साइन यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ साइन लगाओगे नेगेटिव। फिर A33 कैलकुलेट करोगे, 3 3 ये एलिमेंट है, इससे रिलेटेड ये डिलीट और ये डिलीट है ना। तो फिर इधर से क्या आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, तो साइन आ जाएगा माइनस का 1। अब क्या करोगे, अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका मैट्रिक्स बना लीजिए पहले। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स बनाओ, माइनस का 6, 14, माइनस का 15, 17, 5 और 9, 13 -8, 13 -8 और माइनस का 1। इसका करना है ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करोगे तो आएगा माइनस का 6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1। अब निकाल लीजिए A इन्वर्स। तो A इन्वर्स कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A, भाई यही होता है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना निकाला, 67, तो 1/67 इंटू, ये मैट्रिक्स लिख दीजिए, -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9 और माइनस का 1। ठीक है जी। अब क्या करोगे, अब उसने क्या बोला हुआ है भैया, अब उसने कहा हुआ है कि A इन्वर्स का यूज़ करके इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहानी बनेगा, बहुत ही ध्यान से आप इनको समझिए। सबसे पहले भैया क्या करोगे, जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, यहाँ से पहले मैट्रिक्स बना लो। A मैट्रिक्स बनाइए, B मैट्रिक्स बनाइए और X मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स बनाओगे तो 1 2 -3, 1 2 और -3। फिर क्या बनेगा, 2 3 और 2, 2 3 और 2। इसका कोफिशिएंट लोगे 3 -3 -4, 3 -3 और -4। स्टूडेंट आप बड़े ध्यान से चेक कीजिए, यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स हमें गिवन है ना, सेम मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया, सेम मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे अगर इसका ट्रांसपोज होगा तो हम किसी और मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट से नेक्स्ट वाला, वो ट्रांसपोज वाला ही है, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है सॉल्व। फिर बना लीजिए यहाँ से एक्स मैट्रिक्स। भाई एक्स मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई और जेड बनेगा। और फिर बना लीजिए बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या बनाओगे, -4 2 और 11, -4 2 और 11 हमने बना लिया बी मैट्रिक्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम।
अब क्या करोगे, देखिए भाई ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो सेम गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते आए हैं सेम वैसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि इस इक्वेशन का, इस ए इनवर्स का यूज़ करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो भाई जो ये ए मैट्रिक्स है वही ये गिवन है, तो हम ये वाला डाटा तो यूज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ से क्या कर लोगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी निकालना है ना। तो x हमें दिया हुआ है x y और z, और a इनवर्स हमने कितना कैलकुलेट किया, 1/67 इंटू -6 और 17, 13 और 14, 5 -8 -15, 9 और माइनस का 1। और बी मैट्रिक्स है -4, 2 और 11। ठीक है, तो x y और z इज इक्वल टू 1/67 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे +24, 17 2 जा 34 और 13 को 11 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 143। अब 14 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 56, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और माइनस का 88, फिर 15 को 4 से करोगे तो प्लस का 60, फिर 9 को 2 से करोगे प्लस का 18, माइनस का 11 इक्वल्स टू 1/67। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 3 और 4 7 और 4 11, और 14 और 3 17 और 2 19 और 1 20, तो ये आ गया 201। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 56 और -88 को ऐड कीजिए, 56 और 88 को ऐड करोगे तो 8 और 6 हो जाएगा 14, कैरी आ गया 1, और 13 और 1 14, 144 में से 10 को माइनस करोगे तो आएगा 134, और फिर इधर से माइनस सॉल्व करोगे तो 68 में से 11 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 67। तो इधर से x y और z इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा 3 पे, तो ये आ गया 3, ये चला जाएगा 2 पे तो -2, ये चला जाएगा 1 पे। तो भैया यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 3, y इज इक्वल टू आ गया -2 और z इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप इसको बड़े इत्मीनान से नोट कर लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि कंसंट्रेशन लेवल हाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एक भी जगह अगर माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए भैया ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, दोनों क्वेश्चन यानी कि 8th और 9th दोनों सेम था। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, तो मैं इसको देखिए चेक करवा देता हूँ। आइए सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो सबसे पहले 2 लिखा, 2 से रिलेटेड ये डिलीट, 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, और फिर 1 को -4 से मल्टीप्लाई किया -+4, फिर यहाँ -3 लिखा। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पे 3 जो है ना वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं भाई, ये 3 जो है ना ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। फिर साइन आया माइनस का और ये -3 से रिलेटेड ये डिलीट, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 +4, फिर 5 आया इधर, 5 से रिलेटेड ये डिलीट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। ठीक है ना, उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा -1, और जब डिटर्मिनेंट -1 आ गया तो मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हमने निकाला एडजॉइंट ये निकाला हुआ है, देखिए एडजॉइंट ये निकाला, और फिर हमने ए इनवर्स का फार्मूला अप्लाई कर दिया, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसका डिटर्मिनेंट कितना आया -1, देखिए ये रहा -1 और ये रहा -1। फिर एडजॉइंट हमने कैलकुलेट किया, ये इसका वैल्यू ये पुट कर दिया, फिर माइनस से कर दिया अंदर मल्टीप्लाई, तो जो माइनस वाला साइन था वो प्लस हो गया, प्लस वाला साइन था वो माइनस हो गया। फिर कैलकुलेट हमें क्या करना है,
ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे और इस इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5, 2 माइनस 3 और 5, और फिर 3 2 माइनस 4, 3 2 माइनस 4 और 1 1 और माइनस 2। भाई ए मैट्रिक्स बना लिया यहाँ से। अब आप चेक करो बड़े ध्यान से, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है वही मैट्रिक्स इक्वेशन से बन रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें वापस से इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी का जो हमने ए इन्वर्स निकाला है किसका, इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो और यहाँ से और क्या बनेगा, एक्स मैट्रिक्स भी बनेगा। तो एक्स वाई और जेड, और फिर बी मैट्रिक्स बनेगा, क्या बनेगा आपका यहाँ से 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 और 3, ठीक है ना। फिर कैलकुलेट किया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड। तो ए इनवर्स देखिए हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये गिवन है, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 और जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। देखिए अब बोला हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें ए इनवर्स का यूज़ करके हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहले ए इनवर्स तो निकालें। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, 3 5 माइनस 2 और 3। तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 और माइनस 2 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 19। और ए डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, नॉट इक्वल टू 0। जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका इन्वर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि ए इन्वर्स के लिए मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या करोगे, इसका निकाल लोगे एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बिना माइनर को फैक्टर निकाले। डायगनल को इंटरचेंज कर दीजिए, डायगनल को इंटरचेंज करोगे ना तो सेम ही आएगा क्योंकि 3 3 गिवन है। और नॉन डायगनल का कर दीजिए साइन चेंज, -5 और ये हो जाएगा +2। फिर ए इन्वर्स कैलकुलेट करोगे, इसका फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट हमने कितना कैलकुलेट किया, 19, और एडजॉइंट हमने कितना निकाला, 3 माइनस का 5 2 और ये 3। तो ये क्या आ गया, ए इन्वर्स, है ना। अब इस ए इन्वर्स का यूज़ करके हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले ना यहाँ से मैट्रिक्स बनाओ, ए मैट्रिक्स बना लीजिए। क्या बनेगा, 3 माइनस 2 3 माइनस 2 5 और 3, ठीक है। और फिर एक्स मैट्रिक्स बना लो यहाँ से, एक्स और वाई, क्योंकि 2 ही लीनियर इक्वेशन है तो एक्स और वाई ही आएगा। और फिर बी मैट्रिक्स यहाँ से बना लोगे तो आएगा 7 और 1, ठीक है जी। इसमें कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। अब मेरे दोस्त बड़े ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, जो ये ए मैट्रिक्स गिवन है ना भाई, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है देखो, ओरिजिनल ए मैट्रिक्स गिवन है 3 5 -2 और 3। देखिए जो ए मैट्रिक्स गिवन है ना वो गिवन है 3 5 -2 और 3। अब चेक करो, जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे, जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैलकुलेट करोगे तो आपको ऊपर वाला मैट्रिक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चेक करो। 3 -2 3 -2 5 3 और ये 5 3। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या है कि जो ये मैट्रिक्स गिवन है ना, ये गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन है। क्या गिवन है, ट्रांसपोज गिवन है। यानी कि ये जो गिवन है ये ट्रांसपोज गिवन है किसका, इसका। और हम यहाँ से फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आता है। फार्मूला मैंने पहले बताया हुआ है, चाहे आप ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, चाहे ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है। तो मैं यहाँ से फार्मूला क्या अप्लाई करूँगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दूंगा और इंटू बी कर दूंगा, ठीक है ना।
तो अपना आंसर आ जाएगा। समझ आ गया होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे है x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स हमने कितना निकाला, ये निकाला 1/19 इंटू 3 - 5 और 2 3, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज, और बी मैट्रिक्स गिवन है 7 और 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y इज इक्वल टू 1/19 इंटू, इसका ट्रांसपोज करो 2 - 5 भाई 3 - 5 2 और 3 इंटू 7 और 1। ठीक है, तो 1/19 इंटू ये हो जाएगा x और y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो 7 3 = 21 प्लस 2, फिर 7 5 = 35 माइनस का और प्लस 3 इज इक्वल टू 1/19 इंटू 23 और ये 32 माइनस का। तो एक बात बताओ, x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 23/19 और y इज इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का 32/19। यही तो आपका आंसर है। तो इसमें क्या करना था, थोड़ा सा आपको चेंज करना था, क्योंकि जो मैट्रिक्स गिवन है और जो इक्वेशन गिवन है उसका क्या गिवन है, ट्रांसपोज गिवन है। तो यहाँ पे चेंज करना था और ये फार्मूला आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना था। वी नो दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो हम यहाँ से इस फार्मूले का यूज़ करके हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त बिल्कुल सेम गिवन है, उसमें 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन था, इसमें 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। बस यही डिफरेंस है इसके अंदर, और बाकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल वैसे ही करेंगे, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, तो आ जाइए। देखिए सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये मैंने एडजॉइंट निकाला हुआ है, ये कोफैक्टर है ना, और कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट आता है। और फिर ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए अपॉन इज इक्वल टू 1/10, और ये हमने निकाल लिया क्या, एडजॉइंट। ठीक है ना, अब वापस से देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये मैट्रिक्स जो है ना, और गिवन इक्वेशन का मैट्रिक्स जब बनाओगे, बनाइए 1 2 और 1 1 2 1 -1 1 और 1 -1 1 और 1 1 -3 और 1 1 -3 और 1। जो ये मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है, इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज गिवन है। आप चेक कर लो, इसको रो को कॉलम में लिखो 1 -1 1, इसको लिखिए कॉलम में 2 1 -3, इसको लिखिए 1 1 1। ठीक है ना, ट्रांसपोज गिवन है। तो कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ से वापस से क्या फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों सिचुएशन में सेम आता है आंसर। तो इस कंडीशन का यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर, तो इस कंडीशन का यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ना, ये गलत हो गया, यहाँ से क्या करोगे, जो ये मैट्रिक्स हमने निकाला है इनवर्स, इसका करेंगे ट्रांसपोज। तो इधर से आ जाएगा आपका x y और z इज इक्वल टू 1/10 इंटू, इसका ट्रांसपोज करोगे तो 4 -5 1, फिर लिखोगे 2 0 2 और 2 5 और 3, इसका हमने क्या कर दिया ट्रांसपोज, और इधर आ जाएगा आपका 4 0 और 2। अब मल्टीप्लाई करो यहाँ से x y और z इज इक्वल टू 1/10 को रखिए एज इट इज़, 4 4 जा हो जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 प्लस 0 प्लस 4, और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 प्लस 0 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x y z इज इक्वल टू 1/10 इंटू 18 12 और 14। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू 18/10 करोगे तो आएगा कितना 9/5, y इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो आएगा और 6/5 है ना,
और z इज इक्वल टू जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 14/10 7/5। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आप इसको नोट कर लीजिए बहुत ध्यान से। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी के बचे हुए 3 पार्ट बचा हुआ है इसका, वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।